नमस्कार, मेरे साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं रबजी लाइव। पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर फिर से किया आघात। क्या चिराग करेंगे पलटवार? जी हां, चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की दरारें जग जाहिर है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने सांसद चिराग पासवान को बड़ा झटका देते हुए लोजपा रामविलास की प्रवक्ता देवजानी मित्रा को न सिर्फ अपनी पार्टी में शामिल करवाया है, बल्कि उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने भतीजे चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए कहा कि वे खुद कहीं के नहीं हो पा रहे हैं। जी हां, पशुपति पारस ने कहा कि चिराग ना तो एनडीए में जा पा रहे हैं और ना ही महागठबंधन की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे सही चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि चिराग के लिए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान तो अपने पिता की उस बात को भी नहीं समझ सके जिसमें वे कहते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो ये निर्णय नहीं लेता है कि इधर जाए या उधर जाए। पशुपति पारस ने कहा कि अब चिराग की मोटी मोटी स्थिति भी वही है। उन्होंने कहा कि वो एनडीए के साथ भी जाएं तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चिराग तो निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं कि किधर जाएं, इधर जाएं या फिर उधर जाएं। चिराग पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यक्ति नहीं, समय बलवान होता है। उन्होंने कहा कि किनका घर टूटेगा और किनका बचेगा ये समय बता देगा। पशुपति पारस ने कहा कि चिराग को यही अंदाजा नहीं कि उन्हें 2020 के विधानसभा चुनाव में जो वोट मिले वे इसलिए कि हमने विरोध नहीं किया और बड़े भाई के निधन से मिली सहानुभूति उनके खाते में चली गई। उन्होंने कहा कि इसके बाद वे अपनी हालात देख लें। पशुपति पारस ने कहा कि अगर वे 6% वोट चिराग के नाम पर आए होते तो उपचुनाव में वे प्रभाव दिखता। उन्होंने कहा कि हाजीपुर में एमएलसी चुनाव में चिराग ने राजद के लिए वोट की अपील की, लेकिन लोगों ने नहीं माना। औरंगाबाद में चिराग पासवान ने अपने जिला अध्यक्ष को विधान परिषद के लिए उतारा तो वहां उसे 19 वोट मिले। तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव में चिराग की पार्टी का हाल देखने लायक रहा था। उन्होंने कहा कि जब वे अपनी जिद और अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे तो ये झेलना ही पड़ेगा। वहीं पारस से जब चिराग के साथ आने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एनडीए यानी गठबंधन में चिराग के आने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी का एक होना या उनका हमारे साथ आना संभव नहीं। यानी कि पशुपति पारस ने ये साफ कर दिया कि लोजपा का एकजुट होना असंभव है, लेकिन चिराग पासवान के एनडीए में जाने से उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं है। देखें तो पशुपति का ये बयान भाजपा के लिए भी झटके के समान है, क्योंकि भाजपा की ये कोशिश है कि चुनाव से पहले लोजपा एकजुट हो जाए, लेकिन पशुपति पारस इसके लिए राजी नहीं है। वैसे उन्होंने चिराग पासवान के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी की है, ऐसे में चिराग पासवान इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं व्यूवर्स, तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम अपने काम को और बेहतर तरीके से आपके सामने रख सकें।